दोस्तों जिस तरह बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 धीरे धीरे फिनाले सारे एक के बाद एक चेंजेस घर के अंदर देखने को मिल रहे हैं, कई सारे बदलाव जो पहली बार हिस्ट्री में हो रहे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। पहले हमने देखा भैया फोन आ गया घर के अंदर, दूसरा हमने देखा कि चैट कर सकते हैं, तीसरा हमने देखा बाहर वाला, और अब सबसे बड़ा ट्विस्ट जो आ गया है कि जिनके दम पे ये एल्विश आर्मी के दम पे जो कटारिया ऐसे सीना चौड़ा करके चलते थे, फिर दूसरा विशालियंस जो है विशाल अपना करते थे कि भाई हमारा फैन आर्मी 10 मिलियन, अदनान अब 007, अरमान मलिक, ये सब फैन आर्मी के दम पे बहुत इनका एक कॉन्फिडेंस चेहरे पे नजर आता था। लेकिन बिग बॉस ने तो भैया गेम ही पलट दिया। 17 साल की हिस्ट्री में, बिग बॉस की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि अब जो बाहर के जो उनके फैन आर्मी है, बाहर की जो वोटिंग है, वो किसी भी सदस्य को ना जिताने की और ना ही नॉमिनेशन से बचाने के काम आएगी। जी हाँ, आप भी शॉक हो गए होंगे जरूर इस खबर को सुन के, मैं भी हो गया था, और ऐसा ही हाल है पूरे जितने भी लोग बिग बॉस को देखते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अंकित चंदेल, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडियन एंटरटेनमेंट। मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपांजलि, और आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ नए मुद्दों के बारे में, ऐसे ही कुछ हाइलाइट्स के बारे में जो कि हमें कल के एपिसोड में देखने को मिला। और सबसे पहला रीजन तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो ये सबसे शॉकिंग जो बिग बॉस ने चेंज किया है, जो रूल एक नया लेके आए कि बाहर की फैन आर्मी का घर के वोटिंग से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई वोट से किसी अपने सदस्य फेवरेट कंटेस्टेंट्स को बचा पाएगा और ना ही उनको ट्रॉफी जिता पाएगा। अभी तक तो जो फैसला है ऐसा ही है। अब इसके बाद मैं आना चाहूँगा दीपांजलि पे, जो ये भी मेरी तरह रोज ये भी बिग बॉस की फैन है, बिग बॉस रोज फॉलो करती है। तो सबसे शॉकिंग डिसीजन जो मैंने पहला पॉइंट बताया, तो इस पे आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है अब क्या फेरबदल होंगे घर के अंदर? क्योंकि म्यूचुअली आपको डिसाइड करना है, सबकी रजामंदी से एक म्यूचुअल डिसाइड होगा कि जिसकी तरफ ज्यादा लोग होंगे वही डिसीजन आपका मान्य होगा। तो इस पे आपके क्या कहना है दीपांजलि? मुझे ऐसा लगता है कि अब बिग बॉस के घर में एक नया रोचक ये आएगा कि अब एक तरफा गेम खेला जाएगा, जिसकी साइड ज्यादा कंटेस्टेंट होंगे और जिसकी मेजोरिटी में रहेंगे। तो अगर मेजोरिटी कन्विंस कर मतलब यही कहती है कि हाँ ये बंदा नहीं है लायक, तो वो बेघर हो जाएगा, चाहे उसकी फैन फॉलोइंग कितनी भी हो, चाहे वो मिलियन में हो, चाहे वो केस में हो। तो ये लगता है कि सबसे बड़ा चेंज जो आएगा अब यही आएगा, मेजोरिटी खेलेगी गेम। कहना चाहते हैं कि अब सब बराबर हो गए। हाँ एग्जैक्टली, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है। एग्जैक्टली वही तो, कि कोई मिलियन और केस वाला नहीं है यहाँ पे, सब बराबर प्लेटफॉर्म पर हैं। तो यही लग रहा है कि नया गेम चेंज आएगा अभी तक तो। और अगला एक और पॉइंट पे आते हैं जो कल हुआ, वो ये है कि घर के नए हाउस ऑफ कैप्टन का फैसला हो गया। नया कप्तान मिल गया बिग बॉस के घर को, जो कि पहले सना मकबूल थी, अब हैं अरमान मलिक, अरमान मलिक, जो कि अब घर की भागदौड़ संभालेंगे और उन्हीं के हिसाब से हर किसी घर वालों को उनकी बात माननी होगी और उन्हीं के इशारों पे अब बिग बॉस का घर चलेगा जब तक वो कप्तान है। इस डिसीजन पे क्योंकि लास्ट तक कटारिया ने भी हाथ बोल दिया कि राशन, मेरे को राशन चाहिए भैया, पीछे हट के विशाल लास्ट तक, विशाल और सना मकबूल लास्ट तक अड़े रहे। सना सुल्तान ने भी पलटी मार दी, नेजी ने भी पलटी मार दी, बट कहीं ना कहीं विशाल कटारिया कहते हैं कि भाई सिर्फ कप्तान नहीं बन रहा वो, उसके बाद स्पेशल पावर्स आएंगी। स्पेशल पावर्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बता दें क्या क्या मिली है अरमान को, और दूसरा स्पेशल पावर मिलने के बाद अरमान ने क्या किया, और अरमान को एज अ कैप्टन आप किस तरह देख रहे हैं? मैं अगर बात करूं स्पेशल पावर की, तो अगर कैप्टन बने हैं तो पूरा डिसीजन उनका होगा, नॉमिनेशन उनका होगा, और सबसे बड़ी बात जब नॉमिनेशन ही उनका है तो वो अपने आप को नॉमिनेट करेंगे ही नहीं। वो खुद नॉमिनेटेड है, लेकिन सिलेक्शन तो होगा ना कि बाहर कौन जा रहा है, कौन रहेगा। तो उस चीज़ में मुझे नहीं लगता कि अभी वो अपने आप को करेंगे या फिर अपने बराबर भी किसी को समझ रहे हैं। दूसरी चीज़, जिस तरह से उनको पावर्स मिली हैं और जिस तरह वो कर रहे हैं, फेयर मुझे नहीं लगता कि वो फेयर रह पाएंगे आगे। क्योंकि अगर देखी जाए तो उनके वाइफ है, रणवीर शौर्य हैं, तो रणवीर शौर्य के लिए वो फेयर हैं क्योंकि उनके लिए वो लड़े हैं। वहीं अगर कटारिया या विशाल, उनसे वो फेयर नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनकी पहले से ही भिड़ी है। तो वो जिस तरह से हम देख रहे हैं गेम को, तो मुझे नहीं लगता। और दूसरी चीज़, पावर की बात करें तो पावर का तो यूज़ अब मुझे लगता है कि अरमान मलिक करेंगे। मकबूल की बात रही तो मकबूल भी अच्छा कर रही है जिस तरह से देखा जाए, और उनको जो टैग मिल रहे हैं वो ऐसा लगता है कि कुछ अलग से उनको पहले से ही टारगेट कर दिया गया है कि अब ये तो क्या कहते हैं, पहले से ही नॉमिनेट होंगी ही होंगी, हर नॉमिनेशन की बात है। तो पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, बाहर वालों के पास जितना पावर है उतना ही मेरे को लगता है उससे ज़्यादा कहीं कैप्टन के पास पावर है ये चीज़ें डिसीजन लेने की। बिल्कुल, आपने जिस तरह बात की पावर की, तो ये भी बता दूं पावर आने के बाद जो आप दीपांजलि से मैंने सवाल पूछा था, दीपांजलि चलो मैं ये बता देता हूँ। पावर मिलने के बाद उन्होंने 4 लोगों का नाम लिया जिनको बिग बॉस ने उनको कन्फेशन रूम में बुलाया कि आप किस किस को नॉमिनेट करना चाहते हैं। तो उन्होंने 4 लोगों का नाम लिया, जिसमें लवकेश कटारिया, 5 लोग थे शायद, लवकेश नहीं 4 थे हाँ, लवकेश अरमान तो खुद ही नॉमिनेट, लवकेश कटारिया, विशाल, हाँ सना सुल्तान, सना मकबूल, और अब फिर 4 हो गए। 5वें तो अरमान है ही, 5वें तो नहीं, एक अदनान भी तो है, वो तो है ही, तो एग्जैक्टली। तो अब ये 4 और बाकी जो ये लोग हैं इनको मिला के मतलब ये सब तो नॉमिनेटेड है ही हैं।
तो अब 7 लोग टोटल नॉमिनेटेड हैं, क्योंकि अदनान को भी बिग बॉस नॉमिनेट किया और अरमान मलिक को भी, वो पूरे शो के लिए नॉमिनेटेड हैं। तो ये मेन एक चीज है। बाकी अब बात करते हैं जो एक टास्क हुआ, ट्विस्ट आया जो इस गेम में टास्क के दौरान। टास्क का जो ट्विस्ट हुआ है उसमें क्या है कि अब जो सबसे पहले जिसकी कैरी में ज्यादा फूल थे वो जीतने वाला था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लास्ट में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए, काफी फिजिकल हुए हैं। पहले साई केतन ने कटारिया को अपशब्द बोले, जो कि पहले जो चीजें दिखाई जाती थी, और सना सुल्तान ने कहा था कि वहां पे कटारिया गलत है, जबकि पहले साई केतन ने अब्यूज शुरू किया था। हाँ एग्जैक्टली। अगर आप किसी को आपने बहन की गाली दी और उसने सामने से माँ की गाली दी थी, तो वो तो बराबर हो गया। फिर कौन बड़ा कौन छोटा, गाली तो गाली होती है, आप किसी को भी दो। लेकिन जिसने पहले दी गलती उसकी है, शुरुआत किसने की, ट्रिगर किसने किया, तो साई केतन ने पहले गाली दी थी। तो ये काफी चीजें क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे। अब आते हैं टास्क पे। तो टास्क जीता था रणवीर शोरे ने, क्योंकि दीपक जी संचालक थे टास्क के, उन्होंने रणवीर शोरे का नाम लिया, लेकिन रणवीर शोरे ने उन्हीं को नॉमिनेट कर दिया। आपके पास वीटो पावर है। वीटो पावर क्या होती है दोस्तों? वीटो पावर में आप ऐसा एक सदस्य का नाम ले सकते हैं जिसको लिस्ट में जिसका नाम नहीं है उसको हटा के आप उसको नॉमिनेट कर सकते हैं। तो रणवीर शोरे ने ये बड़ा एक कह सकते हैं रीजन दिया। उन्होंने कहा वो फिजिकली मेडिकली उतना स्टेबल फिट नहीं है, वो नहीं खेल सकते गेम में, टास्क हिस्सा नहीं ले पाएंगे जी। इसलिए मैं उनको नॉमिनेट करता हूं। बाद में खुद ही पछता रहे थे कि मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया, मैं निजी का नाम ले सकता था। जब दीपक चौरसिया ने बात की तब उन्होंने बोला कि मैं और लोगों का भी नाम ले सकता था। हालांकि शिवानी से मुझे ज्यादा दिक्कत थी, लेकिन शिवानी में अब सुधार दिख रहा है, तो मैं उनका नाम नहीं लिया। एग्जैक्टली जी ने बोला कि आप दूसरों के लिए अपने डिसीजन मत सोचो, आपको जो सही लगता है वो करो, आप ये मत सोचिए कि दूसरे को कैसा लगेगा। तो ये सब चीजें थी। बाकी आपको बता दूं, अब तक मुझे जिन लोगों का, देखिए दीपांजलि आप भी बताना कि मैं 3 नाम बताता हूँ, 3 नाम बताना कि जिनका इन्वॉल्वमेंट सबसे कम लग रहा है गेम में, और जहां सना सुल्तान को डर लग रहा है कि वो इस हफ्ते घर से बेघर हो जाएंगी। तो सबसे मेरे को लगता है सना सुल्तान कुछ ज्यादा नहीं दिख रही, नेजी मुझे कुछ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उनकी नहीं दिख रही, साई केतन की भी मुझे इन्वॉल्वमेंट लड़ाई के अलावा तो कुछ नहीं दिख रही। जिस तरह उन्होंने फिजिकल धक्का मारा है दोनों, अदनान को भी और अब्यूज भी किया है। अब्यूज भी किया। उसके बाद भी बिग बॉस ने उनको कोई ऐसा दंड या कुछ भी नहीं बोला। शायद वीकेंड के बाद अनिल जी उनको बोलेंगे। तो ये 3 नाम मेरी तरफ से। बाकी आप बताएं आपको। मेरी साइड से अभी कीर्तिका हैं जो बिल्कुल नहीं दिख रही हैं, बिल्कुल साइड में खेल रही हैं, बहुत सेफ होके। हाँ बिल्कुल सेफ होके खेल रही हैं, सबसे बड़ी बात। और दूसरी चीज की मुझे दीपक चौरसिया भी नहीं लगते हैं कि अभी वो गेम में, हाँ एग्जैक्टली, कि वो अभी फिजिकली मतलब चल सकते। जिस तरह से देखा जाए गेम को, तो दीपक चौरसिया, कीर्तिका, और दूसरी चीज अभी सुल्तान ऑलरेडी इतना डरी हुई है, क्योंकि उनको पता है कि वो चीजें नहीं कर पा रही हैं, वो जिस तरह से उनको गेम प्ले करना चाहिए वो नहीं कर पा रही, तो इस वजह से और डर गई हैं वो चीजें। इस हफ्ते घर से बेघर कौन होगा? क्योंकि जिस तरह सबसे कम जो वोट बैंक है वो सना सुल्तान के पास है इस समय। अगर जो लिस्ट है पूरी, जो नॉमिनेशन की लिस्ट है, तो आपको लगता है इस हफ्ते घर से बेघर हो जाएंगे? हाँ मुझे वोटिंग तो है ही नहीं, वोटिंग नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी तो है ना। लवकेश की बात करें, विशाल उनके फ्रेंड्स हैं, और जो बातें मतलब आपस में वो बात करके वो बचा लेंगे, लेकिन तो सना सुल्तान के लिए तो अभी जी को भी बोल सकते हैं कि मेजॉरिटी में बोल के इनको घर भेज देते हैं, ठीक ही नहीं है तो नहीं। लेकिन सना सुल्तान की बात करें, मेजॉरिटी में दीपक चौरसिया की मतलब फ्रेंड्स बहुत सारे, रणवीर शौर्य जिसके साइड खड़े हो जाए वो हो सकते हैं। उन्होंने बताया जो कंडीशन, क्योंकि अब लास्ट में ये भी होगा कि बाहर वाला भी खेल सकता है ये चीज को, और दूसरा कैप्टन भी बदल सकता है। तो ये भी कैप्टन के हाथ में लास्ट डिसीजन पूछा जाएगा, कैप्टन क्या बोलता है। तो मेरे को तो ऐसा लगता है। हाँ तो कैप्टन सना सुल्तान 102% कैसा कैप्टन भी बोलता हूं। दीपांजलि ने तो प्रेडिक्शन कर दिया है, तो अब इस हफ्ते हम दोबारा आएंगे वीडियो बनाने। तो अब देखते हैं, आपके हाथ में पावर तो थी लेकिन अब तो नहीं है। लेकिन हाँ ये भी आपको हम जल्द बताएंगे कि दोबारा वोटिंग लाइन कब स्टार्ट होंगी। दोबारा से होता भी ऐसा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भैया बहुत गंदी गेम होने वाली। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस सब लोगों को कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ तक था, अब रणवीर शोरे भी बोल देंगे कि भैया अब मैं भी स्टार ही हूँ, क्योंकि अब मैं सब बराबर हो गए। तो यहाँ ये कुछ एक फेरबदल था जो कि हुआ। अब इस फेरबदल के बाद कौन होगा घर से बेघर, और क्या इस बार क्या सीजन खास तो हो ही रहा है, लेकिन क्लास किसकी लगेगी वीकेंड का वार पे, ये हम बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी बिग बॉस की खट्टी मीठी अपडेट्स लेके आपके लिए मैं लाता रहूंगा। आपको बस क्या करना है, हमारे चैनल इंडियन न्यूज़ एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है, और बस हमारी वीडियोस को ऐसे प्यार देते रहना। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।